हेलो एवरीवन। हम वीडियो की इस सीरीज में जेई पर पूछे गए क्वेश्चंस इजी और क्विक वे से सॉल्व कर रहे हैं। हम कैपेसिटर पर स्टोर्ड एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर विथ अ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू 5 माइक्रो कूलम। If the plates are pulled apart to reduce the capacitance to 2 microfarad, how much work is done? तो क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड है। तो यहाँ पे जैसे सपोज दिस इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज 5 माइक्रोफैरड। ओके, इज चार्ज टू 5 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन में फैरड प्रिंट है, वो माइक्रो कूलम उसको रीड करें। तो इसको चार्ज किया गया है 5 माइक्रो कूलम से। इट मीन्स इसको हम क्यू ले लें इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम। इफ द प्लेट आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 2 माइक्रोफैरड। अब इसको पुल करके मतलब इसके बीच के डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर दें जिससे उसका जो कैपेसिटेंस है वो रिड्यूस हो जाता है 2 माइक्रोफैरड के। सपोज हम सेकंड जो फिगर में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने फर्स्ट के कंपेयर में इंक्रीज कर दिया ये डिस्टेंस को, तो अब इसका जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैरड हो गया। ओके, तो क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट केस में जो एनर्जी है और सेकंड केस में जो एनर्जी है उसमें जिस केस में ज़्यादा एनर्जी है उसमें कम एनर्जी को माइनस करेंगे तो हमको वर्क डन मिल जाएगा। और वी नो दैट एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। इस फार्मूला से हम समझ सकते हैं कि अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज होता है तो एनर्जी डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर डिक्रीज है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज होगी और यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो इसको अगर हम यू एफ ले लें इसकी एनर्जी को और इसको इनिशियल एनर्जी को यू आई ले लें। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है क्यू चार्ज हमने 5 माइक्रो कूलम दिया और इसकी जो कैपेसिटेंस है फर्स्ट केस में उसके कैपेसिटेंस को हम सी आई ले लें इनिशियल 5 माइक्रोफैरड एंड सी एफ फाइनल जो हमने उसका बीच का जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज किया तो उसके कैपेसिटेंस को 2 माइक्रोफैरड। अब हम जैसे कि बताया वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ओके, अब एनर्जी का जो फार्मूला हमने बताया इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ ले सकते हैं हाफ। चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, चार्ज सेम है फर्स्ट केस में भी सेकंड केस में भी। यहाँ पे कैपेसिटेंस हम ले लेते हैं फाइनल के लिए सी एफ और इनिशियल में जो एनर्जी होगी हाफ क्यू स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है और सी आई। ओके, अब इसमें हम वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हाफ क्यू स्क्वायर को पहले हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 बाई सी एफ माइनस 1 बाई सी आई। तो हाफ क्यू स्क्वायर, क्यू का वैल्यू है 5 माइक्रो कूलम, तो 5 माइक्रो कूलम को हम कूलम में लिखेंगे तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 10 टू पावर माइनस 6 होल स्क्वायर 1 बाई सी एफ। इसका जो कैपेसिटेंस है फाइनल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है, तो माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट करना है तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। और सेम इनिशियल जो कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरड इसको भी हम फैरड में कन्वर्ट किए, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम 1/2 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 होल स्क्वायर है, 5 स्क्वायर 25 एंड 10 टू पावर माइनस 6 का स्क्वायर -12।
और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10⁻⁻6 को हम कॉमन ले लें और इसको बाहर कर दें, तो अब ब्रैकेट में आ गया 1/2 - 1/5। ओके, अब इसको आगे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 10⁻⁻6 और 10⁻12, ये हो जाएगा 1/2 × 25 × -12 + 6 मीन्स -6, तो 10⁻⁻6। और इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 10, 5 - 2। ओके, अभी हो गया 1/2 × 25 × 10⁻⁻6 × 5 - 2 3/10। इसको हम कैंसिल आउट करें, 5 2 जा 5 5 जा, तो 5 3 जा 15, 15/2 2 जा 4, 15/4 × 10⁻⁻6। 4 से इसको डिवाइड करें तो 4 3 जा 12, 0.3, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 10⁻⁻6। तो हमारा जो वर्क डन आया, वर्क डन इज 3.75 × 10⁻⁻6। अब देखें हम हमारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम और भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।